हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पोम एनिमल्स, जिसके कवि है वॉल्ट विटमैन। ये एक अमेरिकी कवि थे और अमेरिकी कविताओं की दुनिया में बहुत ही जाने माने नाम और बहुत ही इनकलाबी किस्म के कवि थे। तो आइए क्या क्या कहते हैं कवि। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि उनको जानवर ज़्यादा पसंद है और वो जानवरों के साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें वो बहुत ही सुलझे हुए लगते हैं और बहुत ही सही लगते हैं। जो इंसान है बड़ा कुटिल है और बहुत ही उलझा हुआ होता है और अपने आप को इस तरह से पेश करता है जैसा वो है नहीं, यानी बहुत से मुखौटे पहनकर इंसान घूमता फिरता है। और ये हम इंसानों का एक वहम है, बहुत ही खूबसूरत वहम कहें या भरम कहें, कि हम अपने आप को इंसान कहते हैं, हालांकि हम हैं नहीं। मानव कहलाना पसंद करते हैं लेकिन हम मानव है नहीं। तो इस तरह से देखते हैं कि कवि आगे क्या कहते हैं। तो मैं पहला स्टांजा पढ़ूंगा और उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। स्टैंजा वन। द पोएम इज एनिमल्स एंड द राइटर इज वॉल्ट विटमैन। स्टैंजा वन। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. तो कवि कहते हैं कि मैं दोबारा जानवर बन जाना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो इंसान पहले जानवर ही था, बाद में वो इंसान बनने की कोशिश में आगे बढ़ता है। लेकिन कवि यहाँ पे कहते हैं कि मैं जानवर बनना पसंद करूँगा और उनके साथ रहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं और एक तरह से उनमें एक कंटेनमेंट होता है जिसको कहते हैं आत्मनिहित। तो वो बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। यानी तो किस तरह से होते हैं वो आगे देखते हैं स्टैंजा टू में। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब देखिए, जो जानवर होते हैं वो कभी फरियाद नहीं करते, ना ही कोई रोना धोना करते हैं अपने हालात को लेकर। जबकि इंसान है, जब देखो रोते रहते हैं और शिकवे करते रहते हैं, शिकायत होती है उनकी, बहुत तरह तरह की शिकायत होती है। तो जानवर कभी इसमें अपनी जो शक्ति है कभी ज़ाया नहीं करते फरियाद कर कर। तो कभी कहते हैं कि इंसान होते हैं वो दिन में पाप करते हैं और रात को उसी पाप को लेकर रोते हैं, जबकि जानवर रात को बड़े सुकून से सो पाते हैं। वो रात को जगते नहीं अंधेरे में और रोते भी नहीं। और इंसान जो दिन में पाप करता है उसको लेकर रात को जागता रहता है और रोता रहता है। और इस तरह से मुझे परेशान नहीं करते जानवर इस बात को लेकर कि देखिए वो ईश्वर के प्रति अपनी किस तरह से ड्यूटी है वो निभा रहे हैं, यानी जो ईश्वर के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है वो किस तरह से निभा रहे हैं। इंसान क्या करते हैं, दिखावा करते हैं बड़े धार्मिक होने का, कि देखिए मैं कितना धार्मिक हूँ, ताकि दूसरे दिन वो लोगों की आंखों में धूल झोंक सके और अपना जो पाप है वो कर सके। तो जानवरों को ऐसी कोई पाबंदियां हैं नहीं, उनको ऐसा कोई मुखौटा पहनने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए वो कभी को परेशान नहीं करते इस तरह से वो। तो आइए आगे बढ़ते हैं स्टैंजा थ्री की तरफ। नो वन इज डिससेटिस्फाइड एंड नो वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन नील्स टू अनदर नोर टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। जानवरों में किसी प्रकार का असंतोष नहीं होता, वो अपने हालात से खुश रहते हैं, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उसी में वो खुश रहते हैं। जबकि इंसान पर तो ये पागलपन सवार हो चुका है कि जितना भी हो सके दूसरों का शोषण करके सारी चीज़ें हासिल कर लो, चाहे पैसा हो, सत्ता हो, शक्ति हो, ये सारी चीज़ें इंसान को पसंद आती है। नया बंगला, नई गाड़ी, भौतिक चीज़ें, यानी जो किसी काम की नहीं होती, लेकिन इंसान इसको जुटाने में
अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और उसे इस बात का संतोष है कि देखो मैं सबसे आगे निकल गया, चाहे कोई भी रास्ता उसे अपनाना पड़े। तो जानवरों में ये कोई होती नहीं है चीज़ कि उनको ये चीज़ हासिल करनी है, वो चीज़ हासिल करनी है, ऐसा तो उनको कुछ है नहीं, बड़े संतुष्ट किस्म के होते हैं। यानी नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। जानवर देखिए किसी के आगे झुकते नहीं हैं, ना अपने जैसे किसी जानवर के आगे, ना ही अपने पूर्वजों के आगे। इंसान क्या करते हैं, किसी पैसे वाले के सामने झुक जाएंगे या किसी शक्तिशाली इंसान के हाथ आगे झुक जाएंगे, इस उम्मीद में कि वो उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। ये इंसान की एक फितरत है कि वो अपने आप को झुकाकर दूसरों की चीज़ हड़प लेना चाहता है। जानवर ऐसा नहीं करते, ना ही किसी और जानवर के आगे झुकते हैं, ना अपने पूर्वजों के आगे। इंसान क्या करता है, अपने पूर्वजों के सामने भी झुका हुआ नज़र आता है ताकि लोगों को लगे कि देखिए इसके पूर्वज जो इतने महान होंगे तो ये शायद इंसान भी उतना महान रहा होगा या महान है। ऐसा उनको एक वहम डालना होता है सबके सामने। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी जानवर है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है उनके समाज में, सब जानवर एक समान है। कोई ज़्यादा इज्जत वाला नहीं है या कोई कम इज्जत वाला नहीं है, और कोई नाखुश नहीं है इस पृथ्वी पे अपने अस्तित्व को लेकर, जानवर खास करके। सो इस तरह से वो अपना रिलेशन है मेरे सामने लेके आते हैं और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। यानी so they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. इस तरह से वो अपने संबंध मुझे दर्शाते हैं या अपनी भावनाएं दर्शाते हैं जो उनका एक मूलभूत स्वरूप है। इसमें से मुझे अपने उस मूलभूत स्वरूप का दर्शन होता है जो कभी मुझ में था, कभी ऐसा कहते हैं, जो जानवरों के पास बखूबी है। जैसे कि आप, अगर आपके पास कोई पेट है यानी कि डॉग है, तो जैसे आप घर पे आओगे तो बड़े प्यार से वो मिलेगा, अपनी वफादारी का इजहार करेगा आपको और बड़े दोस्ताना अंदाज में आपसे मिलेगा। मतलब यानी कोई उसमें लालच नहीं है, कोई खोट नहीं है उसके मन में कि कोई उसको यानी आपसे कुछ पाना चाहते हैं, नहीं ऐसी बात। उसका जो प्यार है बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही असली प्यार है उसका जो है। इंसानों में ऐसा नहीं है। I wonder where they get these tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो ये जो टोकन है यानी असल क्वालिटीज़ इंसान की, ये जो प्यार है, मोहब्बत है, दोस्ती है, एक निर्दोषता है, वो किसी ज़माने में मेरे पास यानी इंसान के पास भी थी ना, लेकिन हम लोग ने जानबूझकर या फिर अनजाने में ये जो हमारी खूबियाँ थी जो ईश्वर ने हमें भरी थी वो हमने खो दी है। लेकिन इन जानवरों के पास ये सारी क्वालिटीज़ है, वो खूबियाँ हैं उनके पास, उन्होंने अभी तक उनको सलामत रखा है अपने पास, और इसी तरह से हमारे पर वो इजहार करते हैं इसी खूबियों का। तो इस तरह से देखते हैं कि जो जानवर है बड़े सुलझे हुए हैं, अपना असली रंग रूप दिखाते हैं, कभी मुखौटा पहने नहीं घूमते। इस तरह से हम देखते हैं कि कवि को जानवर बनना पसंद है और उनके साथ ही रहना उनको पसंद है, क्योंकि वो ऊब गए हैं इंसानों से। हर इंसान अलग प्रकार का मुखौटा पहने घूमता रहता है और अपने निजी फ़ायदे के लिए किसी दूसरे इंसान का गला काटने भी उसको ज़रा भी शर्म या झिझक नहीं महसूस होती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कवि अपनी बातों को लेकर कितने सीरियस है और कितनी संजीदगी से ये बात हमारे आगे रख रहे हैं। एक बार और फिर पढ़ लेता हूँ मैं कविता को। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth.
So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possessions. I wonder where they get these tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? वॉल्ट विटमैन. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. Until next time, goodbye and God bless. Please feel free to leave your comments and suggestions down below, and please do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Until next time.